अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करें स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में जुम्मा और इतवार की रात हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। बाकी दिनों में वज़ा करदा औकात के मुताबिक बड़ी गाड़ियां लाहौर में दाखिल हो सकेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। महकमा माहौलियात ने गाड़ियों के दाखिले से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। आपको बताएं कि स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में जुम्मा और इतवार की रात हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। बाकी दिनों में वज़ा करदा औकात के मुताबिक बड़ी गाड़ियां लाहौर में दाखिल हो सकेंगी। पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा माहौलियात ने गाड़ियों के दाखिले से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में स्मोक के डेरे अमरीकी खलाई इदारे नासा ने नक्शा जारी कर दिया। भारत से आने वाली तेज हवाएं लाहौर फिजाई आलूदगी इंडेक्स में पहले नंबर पर आ गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का फैसला। जराये के मुताबिक पीर को दफ्तर खारजा के जरिए बाज़ाबिता राब्ता किया जाएगा। भारत से आने वाली तेज हवाएं लाहौर फिजाई आलूदगी इंडेक्स में पहले नंबर पर आ गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का फैसला। अमरीकी खिलाई इदारे नासा ने भारत से आने वाली हवाओं का नक्शा जारी कर दिया। स्मोक के बाइस लाहौर में 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक 9 नवंबर तक होगा। हुकूमत ने स्मोक से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पंजाब हुकूमत की ग्रीन ऐप पर जारी करने का फैसला। अदारा माहौलियात में वॉर रूम 24 घंटे पर काम कर रहा है। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटे में स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद गिरफ्तार करके 22 मुकदमात का इंदराज किया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवां साल फसलों की बाकियात और दीगर आग लगाने वाले कानून शिकनों के खिलाफ 758 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रावलपिंडी में भी इंसदाद स्मोक मुहिम जारी। जनवरी से अक्टूबर 2024 तक इंडस्ट्रियल यूनिट को 7 लाख रुपए जुर्माना, 19 ब्लॉक फैक्ट्री मस्मार 80 लाख रुपए जुर्माना किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि भारत से तेज हवाएं आईं और एकदम लाहौर का AQI 1000 से ऊपर पहुंचा। पूरे हफ्ते हवा की रफ्तार लाहौर की तरफ रहेगी। स्मोक का मसला हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। बॉर्डर्स के दोनों तरफ से इकदामात से ही मामला हल हो सकता है। साजिशी दिमागों ने वजीर आला की क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर सियासत की कोशिश की। स्मोक के मामले पर वजीर आला पंजाब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मॉनिटरिंग और क्लीन अप ऑपरेशन भी मुसलसल जारी है। फैक्ट्रियों की चेकिंग हो रही है। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंगची रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी है। सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग जारी है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। दरखास्त है किसान फसलों की बाकियात को ना जलाएं, सुपर सीडर का इस्तेमाल करें। हम 1 हफ्ते के लिए जो भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्योंकि लाहौर की तरफ है और बहुत तेज़ है और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है। इसकी वजह से हम मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना जाएं। अपनी गाड़ियों के धुएं को चेक करें। फार्मर्स मुंजी जलाने वालों से मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि स्टबल बर्न ना करें। आप अरेस्ट भी हो रहे हैं। वो हमारे एग्रीकल्चर स्क्वाड्स और EPA के स्क्वाड्स आग बंद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। आज फिर सुबह अरेस्ट हुए हैं लोग, FIR कटी हैं। अब फार्म ओनर्स के ऊपर FIR कट के उनके अरेस्ट हो रहे हैं। तो लेकिन जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे हम अपनी कसर किसी किस्म की नहीं छोड़ेंगे। मौसम सरमा के आते ही स्मोक लाहौरियों के लिए वबाल जान बन गई। फ़िज़ाई मयार के आलमी इंडेक्स में लाहौर सर फहरिस्त। सदेबाब का मुस्तकिल हल ना निकाला जा सका। हर साल इस मसले को हल करने के हुकूमती इकदामात नाकाफ़ी। स्मोक से मुतासरा दुनिया के दूसरे शहर इस मसले से निमटने के लिए क्या करते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्मोक ने मुल्क भर में शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अगर हम बात करें एहतियाती तदाबीर की तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, घरों की सफाई के दौरान गीला कपड़ा इस्तेमाल करें, घर से बाहर निकलते वक्त चश्मे का इस्तेमाल करें, आंखों को पानी से अच्छी तरह धोएं, नाक और मुंह को मास्क या रुमाल से ढांप कर रखें। स्मोक का फैलाव बहुत सी वजूहात से पैदा होता है।
बारिशों में कमी होना स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। फुजलों का जलाए जाना, धुआं पैदा करने वाली फैक्ट्रियां, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, दरख्तों का बेतहाशा कटाव, स्मोक ने शहरी की जिंदगी अजीरन बना दी है। स्मोक से खांसी, एलर्जी, आंखों, सीने, नाक और गले की जलन, सांस लेने में दुश्वारी, सड़क पर हादसात का खतरा, हवाई जहाज के हादसे के खतरात, सांस और कैंसर की बीमारियों की वजह से कबल अज वक्त अमवात और सूखे की बीमारी होने का खतरा हो सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 7 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर आमने सामने आने को तैयार हैं। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 पर मैदान में उतरेंगी। वनडे फॉर्मेट में पहली मरतबा मोहम्मद रिजवान को टीम की क़यादत सौंपी गई है। सलमान अली आगा नायब कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बाबर, शाहीन और नसीम की टीम में वापसी, मोहम्मद हसनैन भी कम बैक करने को तैयार, जबकि सलमान अली आगा नायब कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 7 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर आमने सामने आने को तैयार हैं। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 पर मैदान में उतरेंगी। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हराने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां मुकम्मल, मैदान में उतरने को तैयार। वनडे फॉर्मेट में टीम की क़यादत पहली मरतबा मोहम्मद रिजवान को सौंपी गई है। सलमान अली आगा नायब कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इरफान खान नियाजी वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू करेंगे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की टीम में वापसी हो गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन भी कम बैक करने के लिए तैयार हैं। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम और हारिस रऊफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इन एक्शन होंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि मेरे लिए टीम का हर खिलाड़ी कप्तान है। जो प्लेयर बेहतर होगा वही टीम का हिस्सा होगा। खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है। बाबर आजम और शाहीन शाह बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। जितना हो सका दोनों खिलाड़ियों को सपोर्ट करूंगा। हमने कैसे अपनी चीजों को चेंज करना है, कैसे इस पेज से निकलना है, क्योंकि हर प्लेयर पे आया हुआ भी है, आप लोगों को पता भी है, आता भी है। और जो चीजें डिस्कस मुझे बता रहे हैं कि मेरे लिए वो पास। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। हमारे दौर में तरक्की हो रही थी कि हमें निकाल दिया गया। फैसले पर आवाम का जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था वो नहीं आया। शिकवा हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा बानी पीटीआई ने मुल्क को बदहाली के गड्ढे में फेंका। आने वाले वक्त में बिजली का मसला हल होगा। आज का बिल 15 से 20 हज़ार रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे ही चलते रहे तो मुश्किलात जल्द आसान हो जाएंगी। आवाम को जब काम होता नजर आएगा तो वो मुतमईन होंगे। पीआईए ठीक करने में मेरा कोई किरदार नहीं, मेरी जिम्मेदारी पीआईए को बेचने की थी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं पीआईए की निजकारी का अमल जारी है। पीआईए कौमी असासा है, उन्हें पौने नहीं बेच सकता। कोई सूबाई हुकूमत पीआईए खरीदना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं। चारों सूबे पीआईए को खरीद कर मुनाफा बख्श बना सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा मेरा काम ब्लेम गेम नहीं, मशवरा देने वालों को अपने माजी पर भी नजर रखनी चाहिए। बात करने वालों ने जिम्मेदारी पूरी की होती तो मुझ तक मामला ना आता। मुझसे पहले भी 25 वजीर रहे हैं। पीआईए ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है और ना ही पीआईए के ठीक करने के लिए मेरा कोई किरदार है इसमें। मेरे ज़िम्मे जो पीआईए जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। ये हमारा कौमी एसेट है, मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। अगर केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है। इससे पैसे बनाए जा सकते हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस हुकूमत में शामिल नहीं रही जिसने पीआईए को डुबोया हो। 25 वजीर रहे हैं मेरे से पहले। पंजाब हुकूमत ने पीआईए खरीदने की तरदीद कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब हुकूमत पीआईए नहीं खरीद रही। हुकूमत पंजाब का पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने का फैसला। पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया। पंजाब एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तिराक से लाई जाएगी। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि पंजाब एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तिराक से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने पीआईए को खरीदने की तरदीद कर दी है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने पीआईए खरीदने की तरदीद कर दी है। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब हुकूमत पीआईए नहीं खरीद रही। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा है पीआईए से हमारे मुल्क और नस्लों की तारीख जुड़ी है। कराची के ताजिरों ने वाबस्तगी की वजह से पीआईए लेने में दिलचस्पी ली। कामरान टेसूरी ने कहा कराची के ताजिर चाहते हैं 1 साल के लिए पीआईए इन्हें दी जाए।
कराची के ताजिर नई एयरलाइन शुरू करने में भी संजीदा हैं। कराची के ताजिर मुसलसल मुझसे राब्ता करके एयरलाइन के मामले पर बात कर रहे हैं। पंजाब एयर कायम होती है तो भी अच्छा कदम है, रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गले के इन्फेक्शन के इलाज के लिए लंदन रवानगी मुतवक्की है। ज़राए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के 5 नवंबर को लंदन जाने का इम्कान है। मरियम नवाज लंदन में अपने ज़ाती मुआलिज से इलाज कराएंगी। वो काफ़ी अरसे से गले में इन्फेक्शन का शिकार हैं। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर्स की हिदायत पर मरियम नवाज के गले के ऑपरेशन का भी इम्कान है। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की बासर और मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कहना था मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी और ताजिर बरादरी को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था हुकूमत की कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर आज़म की वफ़द को पाकिस्तान की सरमायाकारी करने की तरगीब। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने पर वज़ीर आज़म की माशी पॉलिसियों की तारीफ की और एतमाद का इजहार किया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश किया जाएगा। इजलास में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। आलिया कामरान PIA के तैयारों से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगी, जबकि रुकने कौमी असम्बली सहर कामरान भी एक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है चंद खानदानों ने 25 करोड़ आवाम को जरगामाल बनाया हुआ है। मुल्की खजाने पर चंद लोग नाग बनकर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा एक रास्ता खिदमत का और दूसरा रास्ता सियासत का है। पाकिस्तान को कब्जा माफिया से आजाद करवाएंगे। बदकिस्मती से इन खजानों का इस्तेमाल ठीक नहीं हुआ और इन खजानों के ऊपर कुछ लोग नाग बनकर बैठ गए और चंद लोगों ने 25 करोड़ लोगों को यह कमाल बनाया हुआ है। आपको मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो तालीमी मैदान हो, अदलिया हो, मईशत हो, सब जगहों पर आपको चंद ही खानदानों के लोग नजर आते हैं। फौज हो, यह भी अज़म करें कि फिर आके हमें इस छोटे से कब्जा माफिया से जो हर पार्टी और सिस्टम में घुसा बैठा हुआ है, इस कब्जा माफिया से पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर लंदन में होने वाले हमले की तहकीकात कर रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कार्रवाई के सख्त अहकामात जारी कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर होने वाले हमले के हवाले से तशवीश है। तमाम साबिक चीफ जस्टिस को दौरे के दौरान सिफारत खाने की जानिब से सहूलियात मुहैया की जाती हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। वजीर खारजा इसहाक डार ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को हिदायत जारी की, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर लंदन में हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत न मिलने के बाद किसानों ने गंदम की काश्त छोड़ दी। आइंदा साल बहरान के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया काश्तकारों को गंदम काश्त करने के लिए मुतहरिक करने लगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मुल्तान से ब्यूरो चीफ अख्तर शेख की इस रिपोर्ट में। रवा साल बम्पर क्रॉप होने के बाद पंजाब हुकूमत ने किसानों को इमदादी कीमत नहीं दी, जिसका नतीजा ये निकला कि परेशान किसानों ने अगले साल के लिए गंदम काश्त करना छोड़ दी। पंजाब में 1,65,00,000 एकड़ और जनूबी पंजाब में तकरीबन 80 लाख एकड़ से जायद गंदम की काश्त का हदफ रखा गया है। दस्तियाब आदादो शुमार के तहत मुल्तान डिवीजन में 18,20,000 एकड़ के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2,378 एकड़ पर गंदम काश्त हो सकी। ज़राई माहिरीन का कहना है कि आदादो शुमार से यही लगता है आइंदा साल गंदम की पैदावार बहुत कम होगी, जो यकीनन मुश्किलात का सबब बनेगी। गवर्नमेंट पंजाब ने खरीदारी की वजह से किसान को बहुत लॉस हुआ था, लेकिन अब हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत सुजाबाद साहब ने और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत साहब ने और DCO साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है। पीछे मीटिंग भी हमने उन्हें ये रिक्वेस्ट की थी किसानों की वजह से कि हमें इसके हवाले से कंट्रोल रेट पर हुकूमत खुद परचेज करे।
किसानों का कहना है कि पहले हम गंदम नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब सरकारी अफसरान के कहने पर गंदम काश्त करेंगे। सारे जाते हैं, हम फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं। हमारे बाकायदा शेड्यूल निकले हुए हैं। किसी फार्मर को किसी तरह का कोई भी इशू हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, एग्रीकल्चर टीम के नंबर भी मौजूद हैं। किसी तरह से भी आप लोग हमारे दफ्तर आ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपकी दहलीज पे आके आपको असिस्ट भी करेंगे और आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। किसानों को गंदम काश्त करने की तजावीज़ के साथ साथ इन्हें सहूलियात भी दे रहे हैं। काश्त का हदफ बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने इंतजामिया को टारगेट दे दिया है। टारगेट को पूरा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर किसान कन्वेंशन का इनेकाद भी कर रहे हैं, लेकिन गंदम का हदफ पूरा करने के लिए मजीद खुसूसी इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अख्तर शेख, ABN न्यूज़, मुल्तान। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने वज़ीर आला पंजाब से कहा है, सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा, गंदम पॉलिसी का ऐलान किया जाए। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा, गंदम की काश्त का वक्त शुरू हो चुका है, अभी तक गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की गई। हुकूमत कहती है कि IMF से मुआहदे की वजह से इमदादी कीमत नहीं दे सकते। गंदम की दूसरे सूबों में मुंतकिली पर पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। काश्तकारों को गंदम की फसल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कपास की पैदावार में 54%, मकई और चावल की फसल में 30% कमी आई है। इंडस्ट्री की बिजली का रेट 48 रुपए और ज़रई बिजली का रेट 60 रुपए यूनिट है। ज़रई शोबा हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल ही नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।